हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम लाई हूँ। स्टूडेंट्स, सॉल्व करना है उसे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, यानी आपको पूर्ण वर्ग विधि हिंदी में उसे बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा सोल्व करना सिखाऊंगी स्टूडेंट्स। तो पहले भी इस टाइप के एक सम बना चुके हैं हम लोग, मैं पहले वीडियो में बताई हूँ। तो चलिए दूसरा सम लेके आई हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है। सोल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो क्वेश्चन है 3x² - 19x + 30 = 0। तो चलिए स्टूडेंट्स बनाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है 3x² - 19x + 30 = 0। तो इसका पहला रूल, सबसे पहला रूल, x² के कोफिशिएंट जो है 3 यहाँ पे है न्यूमरल, इसको 1 करना है, 1 करना है। तो क्या करेंगे 1 करने के लिए? सबसे पहले जो भी x² के साथ मल्टीप्लाई है नंबर, यानी 3x का कोफिशिएंट है, इसका 3 गुणांक है, उसको हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 3 से डिवाइड करेंगे, मगर इसी को नहीं, पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 3x² को क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा और 1 कोफिशिएंट आ जाएगा, यानी x² बचना चाहिए। 1 इसका होना चाहिए, इसके जो गुणांक है 1 होना चाहिए, यानी कोफिशिएंट इसका 1 होना चाहिए। तो ये भी हो जाएगा -19x/3 हो जाएगा। देखिए और प्लस ये 30/3 = 0 क्या हो जाएगा 3 यहाँ भी। तो देखो स्टूडेंट्स, ये कट गया, तो क्या बचा? आपका बचा x² -19/3x, 19x/3 और प्लस इसे आप काट भी सकते हो या अगले स्टेप में काटते हैं। चलिए 30/3 कट ही जाएगा ये, और = ये 0 हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, तो सेम मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें। x² को मतलब हमें 1 कोफिशिएंट लाना था, हो गया। इस स्टेप में अब क्या करना है? दूसरा स्टेप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ तो ये ज्यों का त्यों लिखो, इसको भी ज्यों का त्यों लिख दो, 19x/3। अब देखो स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेप में क्या करना है? 19/3 x के जो कोफिशिएंट है ना, x का जो गुणांक है उसका आधा करना है। तो आधा कैसे करते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, 19/3 का आधा करोगे तो क्या करोगे? आधा से मल्टीप्लाई कर दो इस फ्रैक्शन को, तो क्या हो जाएगा? 19/6, 19/6 हो गया। तो क्या करना है अगले स्टेप में कि इसमें 19/6 के स्क्वायर कर देना है। एक बार प्लस कर देना है 19/6 के स्क्वायर को, और एक बार माइनस कर देना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बताती हूँ आपको। एक बार प्लस और एक बार माइनस करने से ये कट जाए, तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा ये, और एक फार्मूला में बैठ भी जाने के लिए हम कर रहे हैं ऐसा, माने कट जाएगा। तो इसका वैल्यू तो यही होना चाहिए ना, ऊपर में कितना है? ये है 19x/3 है, और ये दोनों तो है ही नहीं, सिर्फ 30/3 होना चाहिए, यानी 30/3 लिखेंगे। और देखो यहाँ 0/3 का वैल्यू 0 ही होता है, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही होता है। तो इसको काट सकते हो स्टूडेंट्स, 10 3 जा 30 कट गया, = 0 आप लिख सकते हो। तो देखिए आप समझ गए होंगे, एक फार्मूला पे बिठाने के लिए हमने किया। x के जो कोफिशिएंट है 19/3, उसका आधा 19/6 हो गया, तो 19/6 के स्क्वायर कर देना है। तो और एक बार 19/6 के स्क्वायर को प्लस के साथ है, एक बार माइनस के साथ, ताकि ये कट जाए तो ये ज्यों का त्यों रहे। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी हम लिख सकते हैं, रूल के खिलाफ नहीं, इसका वैल्यू ज्यों का त्यों बना रहे और एक फार्मूले पे भी बन जाए। तो ये ऐसा हमने क्यों किया स्टूडेंट्स? a² - 2ab है प्लस b² के रूप में बिठाने के लिए ऐसा किया हमने, ठीक है। तो देखिए आपको पता ही है स्टूडेंट्स, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है?
ये हम लोग पढ़ते आए हैं अभी तक 8th क्लास से ही, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। देखिए तो इस पे बैठा है और इस पे हमें बिठाना है। ये ए स्क्वायर है। देखो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे इसे, ये ए स्क्वायर है। दिखा देती हूँ मैं। अभी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर कैसे बैठा है देखिए, माइनस एक्स का स्क्वायर कर दो, एकदम दिखा ही दो एकदम। एक्स का स्क्वायर माने ए स्क्वायर होगा, एक्स ए है, माइनस 2ab, 2 इंटू ए क्या है स्टूडेंट्स, एक्स है। देखिए बता दी मैं, ये ए है और ये बी है, बी का स्क्वायर है, इसीलिए एक बार प्लस किए 19/6 के स्क्वायर को और एक बार माइनस किए 19/6 के स्क्वायर को। तो 2a इंटू बी, 2ab का मतलब 2a इंटू बी, बी है हमारा 19/6। देखिए तो इसको काटोगे तो देखो स्टूडेंट्स, 2 से काटोगे ना, 2 3 जा 6 कट जाएगा। 19x/3 देखो ये है 19x/3, ये हो गया वैल्यू। और प्लस क्या है, ये 19/6 का स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर यहाँ तक है। इक्वल लिख के क्या करो स्टूडेंट सब, कि जीरो है, इक्वल के बाद जीरो, तो जीरो में कुछ भी प्लस करोगे तो कुछ जीरो ना वैल्यू बढ़ाएगा ना घटाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, माइनस 19/6 के स्क्वायर को इधर भेज दे रही हूँ इक्वल के बाद, तो ये प्लस साइन के साथ ही इधर आ गया। और प्लस 10 इधर आके इक्वल के बाद ना, इक्वल के बाद RHS में आ रहा है तो साइन चेंज हो गया, प्लस 10 माइनस 10 में बदल गया, माइनस 10 में बदल गया। माइनस 10/1 लिख सकते हो इसे। अब देखो स्टूडेंट्स हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में ये आ गया हमें, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी x माइनस 19/6 का होल स्क्वायर। अब लिख दीजिए, इस पर बैठा था क्वेश्चन, इस पर बिठा दिए। देखिए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब 19 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, देखिए अब इसको मैं, ये जो था ये दोनों, इनको मैं RHS में भेज दी, LHS में था ना तो RHS में भेज दी, तो साइन चेंज हो गया, माइनस 19/6 के स्क्वायर प्लस 19/6 के स्क्वायर हो गया, और प्लस 10 माइनस 10 हो गया था। तो करिए 19 का स्क्वायर, देखो स्टूडेंट करोगे तो 361 आएगा, 361 होता है 19 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, और माइनस ये है 10/1 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको तो अब साथ लेके चलना ही पड़ेगा आपको, ए माइनस बी के होल स्क्वायर है ये, इसको साथ लेके चलिए। इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम निकाल दीजिए, ये इसका एलसीएम आ जाएगा 36, तो डिवाइड के 36 तो 1 आएगा, 1 को 361 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 361, और माइनस साइन बीच में दे दीजिए। ये देखो 36 को 1 से डिवाइड करोगे तो 36 10 जा 360 आ गया। देखिए तो क्या हो गया स्टूडेंट, देखिए आपका x माइनस 19/6 का होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू 1/36 हमारा आ गया। 361 में 360 को माइनस करोगे तो 1/36 आ गया, 1/36। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको बताई हूँ पिछले वीडियो में, स्क्वायर हटता है तो इक्वल के बाद RHS में जाता है तो रूट चढ़ जाता है, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा इस पर। तो देखिए मैं अब क्या कर रही हूँ, x माइनस 19/6 इज इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैं इसका स्क्वायर हटा दी तो इधर जब आया ना तो ये प्लस माइनस साइन, आपको यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस साइन लग जाएगा, इधर क्या लग जाएगा, प्लस और माइनस साइन लग के रूट चढ़ जाता है, 1/36 पे रूट चढ़ गया। देखो स्टूडेंट्स, तो अब क्या करूँ मैं, इधर बताती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, ये रफ वर्क को हटा दे रही हूँ मैं अब, ठीक है, समझा दी आपको, तो सबको आता है ये। अब चलिए, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा x माइनस 19/6 का वैल्यू आ गया, प्लस माइनस रूट में चढ़ गया इधर वाला नंबर 1/36, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, सो x माइनस 19/6 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, देखो स्टूडेंट्स, रूट में एक का स्क्वायर, एक 1 का करोगे तो 1 ही आता है, 1 ही आता है, और 36
क्या है 6 × 6 होता है, पेयर में रहता है रूट में तो बाहर निकलता है, तो 1 निकल के आता है। बताई हूँ मैं आपको पिछली वीडियो में अच्छे से इसके बारे में। प्लस माइनस क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, रूट जब 36 का रूट में है तो क्या है ये, यानी रूट के अंदर 6 × 6 है तो 2 पेयर बाहर निकलता है तो 1 बन के आया। और 1 भी वही है, रूट में है 1, 1 × 1, 1 को कितने बार भी मल्टीप्लाई कर दो, बाहर निकालोगे तो एक ही 1 बन के आया, तो 1/6 आ गया, इसलिए प्लस माइनस साइन के साथ। तो आपको बता दिए स्टूडेंट्स, ये समझा दी मैं। तो चलिए 2 अब x का वैल्यू आने वाला है, लिखेंगे x - 19/6 इज इक्वल टू, पहले बार में प्लस 1/6 लिखिए और दूसरे बार में क्या लिखेंगे, x - 19/6 का वैल्यू माइनस में लिख दीजिए, -1/6। तो निकाल लेते हैं x का वैल्यू। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/6, ये माइनस साइन प्लस में बदल जाएगा, प्लस 19/6। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा, प्लस हो रहा है, दोनों एडिशन फ्रैक्शन नंबर का हो गया, 1 + 19, यानी x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आपका आ गया 20/6 आ गया, कट जाएगा, 10 × 2 = 20, 3 × 2 = 6। सो x इज इक्वल टू हमारा आ गया, एक वैल्यू आ गया 10/3, 10/3। दूसरा का निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वल के बाद -1/6 ही यहाँ पे है, इधर प्लस में था, इधर -1/6, और -19/6 प्लस 19/6 हो जाएगा यहाँ। तो देखिए, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालिए, -1, ये क्या हो जाएगा, 6 से 6 डिवाइड के 1, फिर 1 को 90 से मल्टीप्लाई के 19। सो x का वैल्यू यहाँ पर हमारा आ गया, एक पॉजिटिव नेगेटिव माइनस करिए, 18/6 आया। देखो स्टूडेंट्स, कटेगा 2 से, 9 × 2 = और ये 3 × 2 = 6, फिर कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, आपका 3 आ गया। अलग अलग वैल्यूज आ गए, देखिए x का इधर 3 आया, यही 2 वैल्यूज लाने थे स्टूडेंट्स। देखिए x का वैल्यू इधर आया 10/3, इधर x का वैल्यू आ गया 3, सिर्फ 3 आया, होल नंबर में ही आ गया, और इधर फ्रैक्शन में आ गया। तो यही निकालना था स्टूडेंट्स। आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, आपने इक्वेशन को सोल्व करना था, कर दिए। x का वैल्यू 10/3 करके इसमें चेक करोगे तो आपको 0 आ जाएगा, पक्का आएगा। इसी तरह से x का वैल्यू इसमें रख के 2 बार कर सकते हो, तब भी 0 ही आएगा। तो चेक भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, निकालना यही था आपका, यही 2 x का वैल्यूज अलग अलग आया, यही आपका आंसर हुआ, यही दोनों आपका आंसर हुआ स्टूडेंट्स, 2 वैल्यूज। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो खूब प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए स्टूडेंट्स।